Hello dear students, welcome to our YouTube channel CHSE Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर आम जो डिस्कसन करवा सो आम ऑलरेडी पढ़ुले कौन यूनिट 6 आम पढ़ुचे दैट इज रे ऑप्टिक्स. सो लास्ट क्लास में ऑलरेडी कौन कौन डिस्कसन करते ऑप्टिक्स रो इंट्रोडक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में आम पढ़ते आम लाइटा जदि गोटे मीडियम रो गोटे मीडियम को जाऊँगी तो तार वेलोसिटी एज वेल एज तार डायरेक्शन चेंज होची. तो आम दुईटा केस पढ़ते लाइट जदि डेन्सर मीडियम टू रेरर मीडियम गला मैंने तार कौन चेंज हुए एंड डेन्सर मीडियम रू रेरर मीडियम गले कौन चेंज हुए. तो ताकू धरिकी तार ही गोटे आमर स्पेशल केस. सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो ता विषय आज आम डिस्कसन करवा आज लेक्चर रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लिकेशन. तार बहुत गुड़ा एप्लिकेशन अच्छी. सो मेनली आम फोकस करवा तीन एप्लिकेशन उपर. गोटे हूँ ऑप्टिकल फाइबर एंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड माने डायमंड कहीं डेजल करे एंड आगे हूँ पेरिस्कोप. नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा अबाउट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तार बेसिक्स एंड साइन कन्वेक्शन उपर डिस्कसन करवा. एंड दिस वन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन बट तो तार बेसिक्स गुड़ा रिफ्रैक्शन बेसिक्स गुड़ा आज डिस्कसन करवा माने रे डायग्राम केमती ड्रॉ करा जाए एंड ऑल साइन कन्वेक्शन डिस्कसन करवा आज लेक्चर रे. ओके, so please don't forget to subscribe our channel CHSE Science Classes जोटा कि हमें +2 CHSE बोर्ड ओडिया मीडियम में कंटेंट गुड़ा में अपलोड करूँ वीकली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स IT फिजिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट किसी अपडेट आप मिस करेंगे. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHSE Science Classes. सो किसी आम नुआ लिंक किसी वीडियो आम जब पब्लिश करूँ तो ये ग्रुप में आम अपडेट गुड़ा दूँ लिंक रे सो दैट आप किसी वीडियोस मिस करेंगे. ओके, सो प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स टू जॉइन दिस ग्रुप. ओके, सो लास्ट क्लास में डिस्कसन करते कौन सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर डिफरेंट मीडियम एंड तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विषय डिस्कसन करते. फॉर्मूला आम स्नेल्स लॉ sin A by sin R equal to mu2 by mu1 equal to v1 by v2 स्नेल्स लॉ आम डिस्कसन करते. सो लगुच सब वीडियो आप देखी थे जो देखी ना डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दीजिए सो जाकि देखो से वीडियो गुड़ा. ओके, सो युवा भी डिस्कसन करते जदि रिफ्रैक्शन फॉर टू सेपरेटिंग मीडियम माने जो ग्लास एंड वाटर एग्जांपल देखी से जो दुईटा इंटरफेस बाउंड्री 1 एंड बाउंड्री 2 तो से लाइटा केमती बाउंड्री 1 एंड बाउंड्री 2 रे मीडियम टा चेंज हो तो ताकू धरिकी आम जो डेन्सर मीडियम टू रेरर मीडियम गले बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड रेरर मीडियम टू डेन्सर मीडियम गले बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, सो ये दुईटा केस मुझे डिस्कसन ऑलरेडी कर देती. सो ये जो एक्सप्लेनेशन पे मुझे दुईटा डायग्राम भी बनाई देती. सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो आज ये दुईटा को लेकिन आम स्टार्ट करवा आम लेक्चरटा. ओके, सो ये इंटरफेसटा रहा डेरर मीडियम यहाँ रहा डेन्सर मीडियम. सो जो लाइट आम डेन्सर मीडियम को रेरर मीडियम जाऊँगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल माने एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड सेकंड केस जो लाइट आम रेरर मीडियम रू डेन्सर मीडियम को जब जाऊँगी सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल माने केस रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके ओके, सो आज हम डिस्कसन करवा कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो केमती कौन ये काम कर सो ये हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट. व्हेन लाइट ट्रावेल्स फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जोटा कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे डिस्कसन करते. सो डेन्सर मीडियम माने आमर जदि दुईटा मीडियम नौ गोटे ग्लास एंड वाटर सो ग्लास हम डेन्सर मीडियम एंड वाटर हम रेरर मीडियम. सपोज मुझे एयर एंड ग्लास सो ग्लास हम डेन्सर मीडियम एयर हम रेरर मीडियम माने जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक थी सी हम डेन्सर मीडियम एंड जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी रेरर मीडियम. ओके, सो सपोज यहाँ आम कौन रहा बाउंड्रीटा रहा ये जो ब्लू कलर जो साइनटा देखते सी दिस वन इज आवर बाउंड्री एंड तलटा हूँ कौन डेन्सर मीडियम एंड दिस अपर वन इज आवर रेरर मीडियम माने रेरर मीडियम एंड डेन्सर मीडियम को ये बाउंड्रीटा सेपरेट करुच्ची. एंड सपोज ये आम कौन ना गोटे सोर्स ऑफ लाइट ने सो बिकज ये कौन हम सोर्स सो ये जो सन सिंबल रहा सो दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट. तो ये कौन हुए लाइट गुड़ा इमर्ज कर लाइक दिस. ओके, सो ये कौन हो लाइटा डेन्सर मीडियम रू रेरर मीडियम को जाऊँगी सो ये कौन हम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल.
सो ये मुझे नॉर्मल ड्र कली सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस जोटा कि ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कशन करते। नेक्स्ट मुझे कौन करी सपोज यहाँ रहा कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मुझे बढ़ाऊँ लाइक दिस। सो यहाँ नॉर्मल रहा सो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कम थी सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बढ़ाई देती। सो जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ला तो कौन हम सी एगेन सी आउ टे बेंड हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस राइट बिकॉज लाइटा कौन डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम को जाऊँगी। नेक्स्ट मुझे कौन करी आउ थे एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे आउ थे बढ़ेबी लाइक दिस ओके। सो देखो तो ये जो नॉर्मल एंड ये जो रे भितर जो एंगल आसला ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल आउ ये जो रे ऑफ रिफ्रैक्शन रहा सी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इच केस रे मु एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़े बढ़े जाऊँ। सो गोटे पार्टिकुलर केस आसो से तो लाइटा कौन हम इट विल गो लाइक दिस मीन्स अलोंग दिस पाथ माने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते डिग्री हो 90 डिग्री हो राइट ओके। सो कहीं लाइटा आम जाऊला डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम को। सो गोटे पार्टिकुलर सिचुएसन आसो गोटे पार्टिकुलर एंगल रे कौन हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते डिग्री हो 90 डिग्री हो एंड से पार्टिकुलर एंगल को कहुए क्रिटिकल एंगल ओके। सो मन रखु सो जो पार्टिकुलर एंगल रे एंगल ऑफ माने जो लाइटा डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम को जाऊँगी सो गोटे पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो 90 डिग्री माने अलोंग द सरफेस ही मूव करियो ओके। सो सही एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहुए कौन क्रिटिकल एंगल ओके। सो जदि मु फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस आउ थे बढ़ेली माने क्रिटिकल एंगल रु अधिक अधिक कली तो सही केस रे कौन हम लाइटा से रेयर मीडियम को जीवनी सो इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम ओके। सो कौन हम जदि लाइटा मु फर्दर बढ़ेली एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो लाइटा कौन हम रिफ्लेक्ट हो सेम मीडियम को। सो नाटा इंडिकेट कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटरनल माने कौन इंटरनल माने सेम मीडियम को आउ थे रिफ्लेक्ट हो। सो ऑलरेडी आम डिस्कसन कौन रिफ्रैक्शन राइट बिकॉज डेंसर मीडियम रेयर मीडियम जाऊँ मैंने रिफ्रैक्शन किंतु गोटे पार्टिकुलर केस रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सो से लाइटा कौन हम बेंड हो सेम मीडियम को सो ताकू ही कहुए कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके बुझा पड़ा माने गोटे पार्टिकुलर एंगल जो एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल मुझे ऑलरेडी कहली कौन क्रिटिकल एंगल माने क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस माने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंगलटा स्ट्राइक करिवो सो सही पार्टिकुलर एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो यहाँ नॉर्मल रहा लाइट आमर यही डायरेक्शन में जाऊँगी सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सो ये पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहला क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल रु जदि अधिक है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइटा कौन कर बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम एंड यही फेनोमेनन को कहुए कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी सिंपल। सो ना ही टोटल इंडिकेट कर टोटल माने लाइट रो टोटल कंपोनेंटा इंटरनल रिफ्लेक्ट करियो माने जो मीडियम रु जाइथिला अगेन से मीडियम को रिफ्लेक्ट करियो बट कंडीशन कौन लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ओके। माने रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम गले ए केस को हमको देखा मिलना ना कहीं से केस रे कौन हुए लाइटा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल है। सो इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके। सो ये जिन को मुझे माने थ्योरी लिखी दूसरी। सो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रैवल्स अवे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आम ऑलरेडी पढ़े। When we keep increasing the angle of incidence, the refracted light will move away from the normal. Okay, just move जोटा ऑलरेडी कहली माने जो एंगल आम बढ़े बढ़े चलले सो से कौन है सो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये एंगल देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल पुणी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ी बढ़ी चलला। सो गोटे पार्टिकुलर एंगल रे कौन हम फॉर पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। सो वन मार्क क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। सो आपको लिखा पड़ो when light is going from denser medium to rarer medium for a particular angle of incidence the refracted angle will be 90 degree माने गोटे particular angle of incidence रे refracted angle केते हिजो 90 degree हिजो and सही angle of incidence को केते को हिजो critical angle को हिजो। If we further increase the angle of incidence the light will be reflected back into the denser medium and this phenomenon is called as total internal reflection माने जदि आमे angle of incidence जोटा critical angle रहला ताठु जदि आमे जदि बढ़ेबा माने से कौन हम लाइट बाउंस बैक कर इनटू द सेम मीडियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट्स डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल आम जो स्टडी कले क्रिटिकल एंगल माने कौन
जो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल आसो 90 डिग्री सो ताको आम रिप्रेजेंट करूँ बाय थीटा सी सो थीटा सी गोटे एक्सप्रेशन डिराइव करवा सो लेट्स रिकॉल स्नेल्स लॉ कौन कौन आमर sin i by sin r इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस रे आम पढ़ते स्नेल्स लॉ कौन रिफ्रैक्शन कौन म्यू वन म्यू टू कौन एगुड़ा सब डिस्कसन करते सो जो देखना लास्ट लेक्चरटा सो जाकि रिवाइज करूँ आग ओके लेट्स assume the light is going from a medium to air medium जाउछि माने सपोज एनी वाटर मीडियम टू एयर गला और ग्लास मीडियम टू एयर गला एनी मीडियम टू एयर मीडियम सपोज जाउछि ओके फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री जोटा कि ऑलरेडी बाय डेफिनेशन हम जानचे सो क्रिटिकल एंगल जदि हमर एंगल ऑफ इंसिडेंस हला रिफ्रैक्शन एंगल हो 90 डिग्री सो इन दैट केस तो आम रिप्लेस करवा आई जगह के पकेबा थीटा सी बिकॉज इंसिडेंस एंगल के क्रिटिकल एंगल आम नहीं एंड रिफ्रैक्शन एंगल के 90 डिग्री माने आर हम 90 डिग्री सो जदि नेक्स्ट एंड फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड फॉर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम सिंपली म्यू नहीं जावा ओके सो ये आम एयर मीडियम वाला म्यू टू सो म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1 आई जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करी थीटा सी आर जगह सब्स्टिट्यूट करी 90 डिग्री एंड म्यू वन जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करी ओनली म्यू ओके सो सब्स्टिट्यूट करवा साइन आई सो आई मान होची थीटा सी सो साइन थीटा सी साइन आर मान होची 90 डिग्री साइन 90 इज 1 म्यू टू रो वैल्यू केते 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 सो ए जगह 1 पड़ला एंड म्यू वन जगह मुझे सिंपली म्यू सब्स्टिट्यूट कली तो जदि आम को सब्स्टिट्यूट करवा एंड थीटा सी सो आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सी क्रिटिकल एंगल सो क्रिटिकल एंगल एक्सप्रेशन के आसो थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू ओके बिकॉज जस्ट साइन टाक हम ये साइड आनी पकांदु तो से जो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू सो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन सो आपको नहीं कि भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसला रिगार्डिंग दिस वन माने इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देथिबो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करिया पड़िबो और क्रिटिकल एंगल देथिबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करिया को कहबो ओके सो जदी सिंपल फार्मूला आपण मन रखंतो थीटा सी इक्वल साइन इनवर्स 1 बाय म्यू जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप रो प्रॉब्लम रा आसियो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो ए विषय हम डिस्कशन करिया माने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो एप्लीकेशन कोन कोन रहउची मेनली सो आर बहुत गुड एप्लीकेशन अछि सो जदी आपण किछि इंटरनेट सोर्सेस और जहाँ भी आपण देखि परिबे सो बहुत गुड एप्लीकेशन अछि ऑफ दिस फेनोमेनन लाइक मिरेज अच्छी माने डेजर्ट रे हमको वाटर मुड़िया हमको देखा जीवो किंतु सेठी एक्चुअली वाटर नथिबो सो दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत गुड एप्लीकेशन अच्छी बट हमें मेनली तीनटा एप्लीकेशन विषय स्टडी करबा एठी फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर्स सो ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर आपण सिलेबस रो हटे दी बट खाली मु सिंपल एप्लीकेशन टा कहूँ एक्चुअली कौन हो ऑप्टिकल फाइबर रे सो दे लुक समथिंग लाइक दिस सो दीज आर द इमेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सो ऑप्टिकल फाइबर हमें मेनली यूज करूँ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन माने आम जो 4G डाटा ट्रांसमिशन कहूँ और ये जो इंटरनेट माने ब्रॉडबैंड आसुची जो ये गुड़ा आसुची तो ऑप्टिकल फाइबर यूज कले कौन हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन हुए आम डाटा को ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट करके आमर ये जो ऑप्टिकल फाइबर रे चैनल करा जाए सो दैट विथ इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सो ये गोटे जगह आ गोटे जगह ट्रांसमिशन होगी जाए इन ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर जो देखुं यहाँ हूँ गोटे सिंगल ऑप्टिकल फाइबर आसला तो से गोटे सिंगल ऑप्टिकल फाइबर रे हमर बहुत गोटे बंच ऑफ केबल थाए ये आप देखुं फिगर देखिपुर बंच ऑफ केबल थाए एंड गोटे केबल रो कंस्ट्रक्शन मुझे मेंशन कर ये कौन थाए गोटे आउटर केबल जैकेट थाए सी आउटर प्रोटेक्शन दिए नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग फाइबर थाए सो ये कौन करे जो एक्चुअली वायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे अदरवाइज वायर जो ब्रेक होगला माने हमर कनेक्शनटा ब्रेक हो सो दैट आम डाटा ट्रांसमिट इंटरप्ट हो सो स्ट्रेंथ दब नेक्स्ट गोटे आमको इन्सुलेसिंग कोटिंगटा दरकार एंड आम मेन इंपोर्टेंट होम ये दुईटा मीडियम गोटे हूँ कोर आ गोटे हूँ क्लैडिंग मीडियम ओके सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन कौन गोटे हूँ कोर एंड आ गोटे हूँ क्लैडिंग तो आम मेन ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन एमती कर मेन जो डाटा जो ट्रांसमिशन हम आम कोर मीडियम जो सब भितर जो रहा माने मेन पार्ट तो ये आम मेन डाटा ट्रांसमिशन हम को मीडियम रे कोर मीडियम रे डाटा ट्रांसमिशन हम तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो प्रिंसिपल को यूज करके हमर जो ऑप्टिकल फाइबरटा डिजाइन कराई केमती कराई देखो ओके
सो मेनली ग्लास इज बीइंग यूज सो ये कोर क्लैडिंग मटेरियल मेनली ग्लास माने फ्लेक्सिबल ग्लास टाइप जिन यूज करा and our main object is the maximum amount of light or signal should be passed through the core medium. core medium माने कौन ये जो core medium जोटा सब भितर जोटा रहा इनर मीडियम टा आमको मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल और लाइट टा आम ए मीडियम रे पास हवा दरकार तो से आम गोटे स्पेशल अरेंजमेंट करूँ कौन ये जो बाहर जो मीडियम रहा है हूँ सपोज क्लैडिंग मीडियम एंड आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ सपोज म्यू क्लैडिंग एंड ता भितर कौन रहा आमर कोर मीडियम रहा सपोज तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ म्यू कोर एंड आमर ऑप्टिकल फाइबर को एमती आमर डिजाइन करा जाय थाए जेमती कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग माने कोर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा क्लैडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो टिके अधिक थाए ओके सो वैल्यू सर नियरली क्लोज माने दी जन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो वैल्यू नियरली सेम थाए बट दिस वन इज a little bit more as compared to this one माने कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स as compared to क्लैडिंग अधिक थाए ओके सो कोर है आमर कौन हम ताले डेंसर मीडियम एंड क्लैडिंग टा कौन हम ताले रेयर मीडियम ओके सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कहूँ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट टा से मीडियम को बाउंस बैक करिवो लाइक दिस सपोज मु एक गोटे पार्टिकुलर एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मु गोटे सिग्नल प्रोसेस कली को मीडियम रे कोर मीडियम रे प्रोसेस कली कोर मान होची भीतरटा क्लैडिंग होची बाहरटा तो मोटे सिग्नल प्रोसेस कली सो जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो कौन हम सिग्नलटा कौन हम से बाहर को जापर कि ना तो से कौन हम ए मीडियम को आउ थे बाउंस बैक कर लाइक दिस ओके सो ये जब आउ थे क्रिटिकल एंगल जो अधिक है सी कौन कर आउ थे बाउंस बैक कर आउ थे बाउंस बैक कर सेमती करके आम कौन हुए डाटाटा ट्रांसमिशन हुए सो प्रति टर्मिनाल प्रति एंड रे कौन हुए आम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए बिकज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड आम सिग्नलटा आम बाहर को जाए सी सिर्फ कोर मीडियम रे ही आम ट्रांसमिशन करके जाए सो दिस इज वन एप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके सो दिस इज ऑप्टिकल फाइबर सो डिटेल ऑप्टिकल फाइबर माने सिलेबस ये कर देइछंदी सो दिस वन इज ओनली प्रिलिमिनरी ओके सो बहुत गुड़ा कंटेंट अच्छी ऑप्टिकल फाइबर रे सो मु जाउनी से गुड़ा को सो नेक्स्ट वर्जन रे जदि आमे वीडियो डिजाइन करबा जदि ऑप्टिकल फाइबर जदि इंक्लूड कले सो मु ऑप्टिकल फाइबर पर स्पेशल लेक्चर मु अपलोड कर देबी our playlist okay so this is one application so due to total internal reflection light only travels in the core medium because refractive index of core is greater than that of the cladding next application is brilliance of diamond okay so diamond एगुड़ा सब देखुछन diamond okay so diamond ର main कोन diamond is very costly and the main reason is diamond shines very brightly okay so जो diamond गुड़ा जो shining करछि diamond गुड़ा तो तार explanation भी हमें total internal reflection द्वारा हमें explain कर परिबा केमति explain करबा let me show you okay so ये formula हमें already just derive कले कोन critical angle equal to sin inverse 1 by mu गोटे numerical problem solve कर दोछि diamond पाई तो formula हमें जानजे ओके सो ये टेबुलटा रिकॉल करूँ ये टेबुलटा मुझे लास्ट क्लास में मुझे एक्सप्लेन कर देछि कौन सब जगह मटेरियल एंड सेमान को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑलरेडी मेंशन कर देछि राइट सो हमें डायमंड विषय डिस्कशन करछे सो डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 2.417 सो ये फार्मूला में जो सब्स्टिट्यूट कर दबा यदि डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको क्रिटिकल एंगल रो वैल्यू हमको जाना पड़ जिवो ओके सब्स्टिट्यूट करिया तो थीटा सी डायमंड सो डायमंड रो क्रिटिकल एंगल केते आसीबो sin इनवर्स 1 by म्यूरो वैल्यू केते 2.417 सो ये वैल्यू को कैलकुलेटर रे आपण कैलकुलेट करंतु सो वैल्यू केते आसीबो 24.43 और नियरली इक्वल टू 25 डिग्रीज ओके सो 24 भी हमें नहीं पाइबा 25 भी हमें नहीं पाइबा सो दैट इज नॉट एन इश्यू सो इट इज वेरी लेस ओके सो 25 डिग्री माने जदि डायमंड को हमें एमती जदि कटिंग करबा डायमंड जो सरफेस गुडा जो अछि सो एटा डायमंड रहला ओके सो जो डायमंड जो सरफेस गुडा रहला तो ताको कटिंग करा जाय थे ताको एमती कटिंग करा हबो जेमती कि जदि आप लाइट जदि पड़ला सो से क्रिटिकल एंगल रो अधिक रे ही से कोन हम इंसिडेंस हबो सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे परिबो ओके फाइन सो एडा गुड मु डायमंड सपोज एडा गुड मु रैंडम डायमंड टे नेछि तो एई केस रे कोन हे देखंतु इफ द डायमंड कट्स टू स्वेलो माने ए देखंतु ए जो एज जुड़ा आसला ये कोन होची वेरी स्वेलो अछि माने बहुत माने एक्चुअली परफेक्ट शेप रे ये कटिंग हेई नाही
तो ये केस कौन हम जदि आम लाइट गुड़े जदि इंसिडेंस कला सो ये पर्टिकुलर पोजिशन रे सपोज आम क्रिटिकल एंगल इज समथिंग लाइक दिस ओके सो ये नॉर्मल टा ड्रा करवा एंड डायमंड पे क्रिटिकल एंगल केते हम जस्ट ये करे 25 डिग्री तो ये पर्टिकुलर कटिंग पाई हमर डायमंड रो क्रिटिकल एंगल कौन होगा सो जो इंसिडेंस ऑफ लाइट इज लेस देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल राइट बिकॉज क्रिटिकल एंगल होचे हमर ए लाइन ए एंगलटा सो लाइट रो जो इंसिडेंस एंगलटा इज लेस देन क्रिटिकल एंगल सो जो लेस देन क्रिटिकल एंगल खला कौन हो से सो इट विल गो आउट ऑफ दिस डायमंड राइट बिकॉज ये हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पारिबो नै कहीं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते बडा हो जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ताहेले ही हमरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पारिबो तो ये केस रे कोन हला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल तो ये केस रे लाइट टा कोन हो सो लाइट विल रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द डायमंड सो लाइट टा कोन हो हमर बैक साइड डायमंड रो बैक साइड रे रिफ्रैक्ट हेकी पड़ेबो सो ये केस रे सो दिस वन इज नॉट सुटेबल फॉर डायमंड कट ओके कहीं ना because we want our light to refracted from the top and side surface so that diamond will dazzle so diamond रो जदि हमें लाइट टा पड़ला एंड लाइट टा जदि हम टॉप सरफेस और साइड सरफेस रे जदि हमर कोन हला जदि लाइट उडा रिफ्रैक्ट हला और लाइट टा जदि बाहरला ताहेली हमर डायमंड रो प्राय जो शाइनिंग और डायमंड जो ब्रिलियंस और डायमंड टा डेजल करिवो जदि लाइट टा टॉप सरफेस और साइड सरफेस रे जीवो किंतु एबे हमर कोन होची जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल जदि हेगला लाइट टा बॉटम सरफेस रे हमर रिफ्रैक्ट हो जाउची सो दिस इज नॉट सुटेबल सो नेक्स्ट केस देखिबा हमें एक केस रे सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द टॉप सरफेस माने एक केस देखंतु सो दिस इज अ परफेक्ट डायमंड वी कैन से सो इट इज द लाइट हमर इंसिडेंस कला लाइक दिस एंड सपोज दिस वन इज आवर क्रिटिकल एंगल सो एक केस रे कोन हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल तो ये केस रे कोन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सो लाइट रिफ्लेक्ट कला लाइक दिस अगेन आउ थरे रिफ्लेक्ट करबो काहेकि ना दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो लाइट कोन हो टॉप सरफेस देखि हमरो एग्जिट करबो डायमंड को सो लाइट जदि टॉप सरफेस देखि एग्जिट कला देन डायमंड विल डेजल सो दिस इज आवर केस सो डायमंड को एमती टाइप रो हमरो कटिंग करा जाय था सो डायमंड माने जो माने माइनिंग करंती और डायमंड एक्सपर्ट ज्वेलरी एक्सपर्ट सो डायमंड को जो प्रकार कटिंग करंती सो दैट से मानकर जो एंगल लाइट इंसिडेंस करिवो सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल ताहेले ही कोन हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो एंड लाइट टा टॉप सरफेस एंड ये जो साइड सरफेस रे हम लाइट टा एग्जिट हो परिवो एंड डायमंड विल डेजल सो दिस इज वन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो वन थर्ड केस भी अच्छी सो जदि हमें डायमंड को जदि बहुत डीप जदि हमर कटिंग करबा सो सही केस रे भी हमर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम ना माने जदि ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होला ये सरफेस रे लाइट एग्जिट कर दो जदि हमें जो डायमंड रो कट गुडा जदि बेसी शार्प करबा ओके सो गोटे पार्टिकुलर एंगल अच्छी सो सही एंगल रे शार्प कले ही हमर जो टोटल इंटरनल कंडीशन साटिस्फाई हो पारिबो एंड डायमंड हमर डेजल करिवो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन व्हाई डायमंड डेजल्स so main depends upon how at what angle the diamonds are cut माने केते एंगल रे डायमंड गुडा कट कराउची सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ओके सो दिस इज वन एग्जांपल सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा हम कोन थर्ड वन इज पेरिस्कोप माने कोन सो दे लुक समथिंग लाइक दिस एंड दे आर मेनली यूज्ड इन सबमरीन्स तो एटा सबमरीन माने कोन ए जो युद्ध जहाज गुडा यूज करंती सो वाटर भितरे ये कोन करे जर्नी करे अनडिटेक्टेड ओके सो ये हमर गोटे लॉन्ग एमती चैनल टाइप रो थाए ओके माने बाहर कौन एनिमी आछिरा नहीं बाहर किसी बोट आछिरा नहीं और किसी सीप आछी और कौन आछी ताकू देखिया पे माने इस टाइम ए माने कौन माने ऑलरेडी बहुत डीप अंडर द वाटर थांदी सो मन को सपोज मन को बाहर को देखिया था से मन तो ऊपर को आस परिबे नहीं ओके बिकॉज ऊपर को आसी माने कौन से मन को पुणी वाटर डिस्प्लेस करिया पड़ो सो दैट इज ए टीडियस प्रोसेस तो देखिया पे कौन करती से माने पेरिस्कोप यूज करती एंड दिस पेरिस्कोप आल्सो यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केमती हम देखिबा ओके फाइन सो पेरिस्कोप रो कंस्ट्रक्शन एमती टाइप रो किछ थाए गोटे एमती एल टाइप रो माने जो एल सो डबल एल टाइप रो गोटे कंस्ट्रक्शन करा जाय थाए ओके एंड ये जो दीटा टर्मिनल माने ये जो दीटा जंक्शन आसला एठी गोटे जंक्शन आसला एंड एठी गोटे जंक्शन आसला
ये दुईटा जंक्शन रे हमर दुईटा प्रिज्म सेट कराया था। ओके, सो प्रिज्म विषय में ऑलरेडी डिस्कशन करवा विथ इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स रे। सो प्रिज्म माने कोन, so it is a glass shaped body, so it is mainly pure made up of glass, but depending upon the cuts, okay, so we can do a lot of things with prism. So suppose ये सामने मन कर युद्ध जहाज टे आस, ओके, गोटे माने इन शिप टे आसला और युद्ध जहाज टे आसला, तो आम कौन करवा ये जो टॉप सरफेस ये जो आसला, तो ये आम कौन हम, सो ये भितर कौन थी आम जो पायलट थी और नेवी रो जो पर्सनल्स गुड़ा थे से, सो ये मैंने देखिए। सो ये सिम्बलटा कौन एल सेप्र अच्छे, लाइक ये गोटे टर्न आसला, ये सीधा आसला, एंड ये गोटे टर्न आसो एल सेप्र, तो ये गोटे ग्लास लगे। ओके, सो ये ग्लास ये जो एड्स आसला ये आम कौन लगे, मुझे जोटा कहली प्रिज्मटे लगे, जगह प्रिज्मटे लगे। ओके, सो ये प्रिज्म लगे, सो ये सपोज लाइट आसला, सो लाइटा कौन हम ये जो इमेजटा, सो इमेजटा कौन हम लाइक दिस एमती आसो। नेक्स्ट ये कौन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम, बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, माने प्रिज्म को एमती डिजाइन कराई एंड एमती एंगल सब्स्टिट्यूशन कराई जगह रखाई से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये कौन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम, सो लाइट इड एमती जीव एंड ये आउ सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम, बिकज आपको एमती एंगल रखाई दिस एंगल इज फर्दर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो आउ सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइक दिस, एंड ये आम माने जे भी अच्छे से देखिपर। सो वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड, सो बाय यूजिंग दिस पेरिस्कोप एंड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आम बाहर जिनस आम आराम से देखिपर। सो दिस इज वन एप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो मुझे बहुत गुड़ा एप्लिकेशन अच्छे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो, सो प्लीज बुक गुड़ा रिफेर करूँ। ओके, सो जब इन केस किसी डाउट अच्छी और किसी बुझी पारना, सो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स और क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट आम पढ़ा आज कौन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस कौन पढ़ा। सो टिल नाउ वी हैव ओनली स्टडीड रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, माने एबे जाय आम जहाँ भी स्टडी कले कौन कौन स्टडी कले, ये आम स्टडी कले रिफ्रैक्शन एट नॉर्मल सरफेस स्टडी कले। सो ये सरफेसटा कौन अच्छे आमर प्लेन अच्छे ना नहीं, सिंपल पूरा स्मूथ अच्छे प्लेन अच्छे। रिफ्रैक्शन पढ़ले माने लाइट आसला, इंसिडेंट लाइट आसला, सो ये एंगल चेंज कला एंड रिफ्लेक्टेड ही गला, यहाँ पढ़े आम एंड आउ कौन पढ़े आम दिस लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन पढ़े। सो ये आप देखो सरफेसटा कौन अच्छी पूरा स्मूथ अच्छी, माने पूरा फ्लैट लाइन पूरा सरफेस स्मूथ अच्छी, राइट। सो ये केस आमर प्रिंसिपलटा अलग आसो, किंतु जदि आमर सरफेसटा स्फेरिकल शेप होगला, स्फेरिकल शेप जदि होगला देन द पाथ ऑफ द लाइट will change obviously। जदि आम स्फेरिकल और कर्व सरफेस जदि होगला सरफेसटा, तो कौन हम पाथटा आम चेंज हो, केमती चेंज हो सेगुड़ा स्टडी करवा आम। ओके, सो सपोज गोटे स्फेरिकल माने गोटे सरफेस नहीं, सपोज दिस वन इज ए स्फेरिकल सरफेस एंड दिस वन इज ए सेंटर। ओके, सो गोटे सर्किल है, सपोज ये सर्किल भावतु एंड ये गोटे सेंटर है ऑब्वियसली। ओके, तो सपोज मुझे गोटे क्रॉस सेक्शन नेली लाइक दिस, माने ये जो राइट साइड जो पार्ट है मुझे कौन कली क्रॉप करके बाहर करदेली, तो मतलब कौन मिल एमती गोटे जिन मिल। तो यहाँ आम रहा कौन ये जो कर्व सरफेसटा रहा यहाँ रहा तार सेंटर, और जब मुझे सैड्रे जो गोटे कट करदेली ये सरफेस रे, तो मतलब कौन मिल एमती टाइप गोटे सब्सटेंस मिल, यहाँ हूँ तार कर्व सरफेस, यहाँ हूँ तार सेंटर। ओके, सो दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल सरफेसेस, माने गोटे स्पीयर और गोटे सर्कुलर जब गोटे सब्सटेंस आसला which is not linear, माने जोटा linear नथिबो, तो तार गोटे क्रॉस सेक्शन जदि नबा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्फेरिकल सरफेस। ओके, सो एटा स्फेरिकल सरफेस रहला। सो ये पार्टटा मु लेफ्ट साइड रो क्रॉप करछि एंड ये साइडटा मु राइट साइड रो क्रॉप करछि, एंड जो ब्लैक डॉट जो देखुछन्ते, सो दीज आर द रेडियस और सॉरी दीज आर द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर वी कैन से, माने गोटे कंप्लीट स्फीयरटा थिला जस्ट ये जो आगडार देखंतु एटा गोटे कंप्लीट स्फीयर थिला। सो एटा होछि तार सेंटर, तो सेंटरटा रहिबो एंड स्फेरिकल जो सेक्शनटा रहला सेटा भी रहिबो। ओके, सो ये जो सरफेसटा माने ये साइडटा आर दुईटा साइड था, गोटे होछि कॉनकेव साइड एंड आ गोटे हला कन्वेक्स साइड। तो कॉनकेव साइड माने एक्चुअली जोटा के माने कोन गुंफा, माने जोटा एमती भितर को पूरा पसिकी जो साइडटा थियो ताको जे कॉनकेव साइड। सो ये देखंतु ए साइड रो एटा हला कॉनकेव साइड, तो सेमती ए सरफेस रो हबो ए साइडटा कॉनकेव साइड एंड बाहर साइड जोटा हमर फुली की थाए माने जोटा वेक्स हे की थाए ताको जे कन्वेक्स साइड।
तो ये सरफेस जो स्पेरिकल सरफेस रो साइड हम कन्वेक्स साइड ओके सो ये कनकेव कन्वेक्स प्राय पिला कन्फ्यूज होती सो खाली ये जो पार्टा मन रखो केव केव माने कौन गुंफा गुंफा कौन था सब भर पशिकी थाए ना नहीं सो यहाँ पशिकी रहा तो यहाँ रहा आमर कौन सेंटरटा तो ये सरफेसटा पशिकी रहा माने ये साइडटा हूँ कनकेव सरफेस एंड आउ तार अपोजिट हूँ कन्वेक्स सरफेस तो सिमिलरली ये भी देखो ये साइडटा आम पशिकी अच्छी भितर को पशिकी अच्छी ना तो यहाँ हूँ कौन केव टाइप अच्छी ताला कनकेव सरफेस और कनकेव साइड एंड ये जो राइट साइड को कौन कन्वेक्स साइड वेरी सिंपल कनकेव एंड कन्वेक्स सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कहीं ऑब्जेक्ट पोजिशन जो कनकेव और कन्वेक्स रहा इमेज फॉर्मेशन गुड़ा चेंज रहा ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल कनकेव कौन कन्वेक्स कौन नेक्स्ट तो यहाँ आम कौन रहा ये स्पेरिकल सरफेसटा मुझे यहाँ हूँ तार कौन सेंटर ऑफ द कर्वेचर सो ये आम केतटा पैरामीटर आम स्टडी करवा सो दिस पैरामीटर आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो बहुत इंपोर्टेंट कहीं ऑप्टिक्स जो स्टार्ट है सो ये पैरामीटर गुड़ा आम फ्रिक्वेंटली आसो सब्सिक्वेंट लेक्चर रे सो प्लीज वेरी वेरी केयरफुल शुणु फर्स्ट वन इज आवर पोल द सेंट्रल पॉइंट व्हिच इज द मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्जिंग पार्ट इज कॉल्ड द पोल सो ये जो पार्टा देखो सो व्हिच इज मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्जिंग सो को पार्टा मोस्ट बल्जिंग अच्छी ये पार्टा अच्छी ना नहीं तो ये पार्ट को कौन कहुए पोल बोली कहुए एंड ताको रिप्रेजेंट करा जाए पी सिंबल ओके माने जो सेंट्रल पार्ट माने जो पार्टा पूरा मैक्सिमम बल्जिंग होगी और मोस्ट डिप्रेस पार्ट माने मुझे सरफेस नेली और सपोज मुझे अलग जो नहीं था सो ये पार्ट रे माने जो सेंटर पोजिशन रे कौन आसता है मैक्सिमम डिप्रेशन आसता है माने बहुत माने डिप्रेशन ही आसता है माने जो डिस्टेंसटा मैक्सिमम आसो ये डिस्टेंसटा तो ये पोजिशन को कौन पोल कह नेक्स्ट हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर माने यहाँ हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द सेक्शन हैज बीन कट माने यहाँ कौन था गोटे पूरा स्फीयरटा थिला तो सही स्फीयर मुझे छोट पार्टा मुझे काटिकी नहीं तो सही स्फीयर जो सेंटरटा रहा ताकू ही कहुए कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपको रिप्रेजेंट करा जाए कौन बाय सी सिंबल सो दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर सो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट radius of that sphere of which the spherical surface is a part or the distance between the pole and center of curvature is also called as radius of curvature माने जो आम जो स्पीयरटा जो नहीं स्पीयर मुझे जो छोट पार्टा मुझे सो से स्पीयर रेडियस को ही कहुए कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर से जिन लिखा रेडियस ऑफ दैट स्पीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल सरफेस इज ए पार्ट माने ये जो स्फेरिकल सरफेस रो जो स्मॉल पार्टा मुझे तो से स्मॉल पार्ट को ही कहुए कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो सेंटर रहा सेंटर एंड जो पोलटा रहा सो ये भीतर जो डिस्टेंसटा रहा आपको भी कहुए रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस ए लाइन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ओके माने जो लाइनटा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को पूरा क्रॉस होगी जाए तो ताकि कहुए कौन प्रिंसिपल एक्सिस तो ये चार्टा जिनस पढ़ले पोल माने कौन जोटा मोस्ट बल्जिंग पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ द स्फीयर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ द स्फीयर कहि परिबा और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर कहि परिबा ए डिस्टेंसटा ओके सो ये डिस्टेंसटा जस्ट मैं रिप्रेजेंट करछे नेक्स्ट होची प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके सो ये चारटा जिनस मन रखंतु वेरी इंपोर्टेंट so before starting some important points needs to be discussed माने जोटा एग्जाम रे आपण कोन फॉलो करिवे सो जोटा कि मैक्सिमम पिला गुड़ा भूल करंती जोटा एग्जाम रे ऑप्टिक्स रिलेटेड ये रे सो इन ऑप्टिक्स डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट माने ऑप्टिक्स रे जहाँ भी आपण डायग्राम ड्रा करिवे कहीं ऑप्टिक्स आसला माने डायग्राम सियोर आसीबो सबू फेनोमेनन पाए डायग्राम अछि जहाँ भी पढ़िलुनी जहाँ भी पढ़िबा डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट in exam ray diagram should and must be drawn very neatly without error माने एग्जाम रे एक्चुअली स्टूडेंट माने वेरी रफली ड्रा कर दियंती लाइन गुड़ा सब बेंड थाए सो सेमती ड्रा कले कौन होचे मार्क गुड़ा लूज करती पिला माने सो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट द रे डायग्राम शुड बी परफेक्ट माने रे डायग्राम जो करछन सेटा पूरा परफेक्ट होबाक पड़िबो मस्ट बी ड्रॉन नीटली माने किसी भूल भाल नै कि पूरा नीटली डायग्राम ड्रा करिया पड़िबो डायरेक्शन ऑफ राइट रे इज वेरी क्रूशियल थिंग दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस इन द एग्जाम एंड लूज मार्क्स माने जो लाइट रो डायरेक्शनटा कुआड जाउछि माने लेफ्ट टू राइट जाउछि और रिफ्रैक्शन पर डायरेक्शन चेंज होउछि और सपोज किसी भी जदि चेंजेस होउछि सो लाइट रो डायरेक्शन को हमें प्रति टाइम रे मेंशन करिया पड़िबो सो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करबी केमते कोन करा जाय सो दिस इज इंपोर्टेंट
बिकज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भूली जाती जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर दियंती बट लाइटटा कुआड़ जाउची कौन जाउची सेगुड़ा मेंशन करिया भूली जाती टोटली सो जदि आपण सेमि करिवे सो यू आर डेफिनेटली लूजिंग सम मार्क्स ओके सो जदि परफेक्ट मार्क्स दरकार सो यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स स्ट्रिक्टली नेक्स्ट इन एग्जाम यूज पेंसिल एंड ड्रॉ इन डायग्राम एट द सेंटर ऑफ द पेज माने पेज रहिला सेंटर डायग्राम ड्रॉ करंतु वेरी केयरफुली वेरी नीटली दरकार एंड दिस with good practice only we can do this माने परफेक्ट प्रैक्टिस जदि गोटे डायग्राम को आपण 2 थर 3 थर प्रैक्टिस करिवे ताहेले जाई कि ही आपण परफेक्टली कर परिवे जिंसटा ओके फाइन सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तो ये जो जिनस रहा तो यहाँ आम कौन रहा स्फेरिकल सरफेस तो रहा आकु रहीगला पोल एंड यहाँ सपोज ये पॉइंट एक्चुअली पॉइंट आउला ब्लैक कलर डॉटा बट कन्फ्यूजन हो मुझे हटाई देती बट दिस सी लिखले मैंने दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके एंड ये जो माने जो एटा रहा कौन रिफ्रैक्टिंग सरफेसटा ये जो स्फेरिकल सरफेस सो यहाँ हूँ स्फेरिकल सरफेस लेफ्ट साइड रे जहाँ भी मीडियम रहा सपोज तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं μ1 एंड स्फेरिकल सरफेस राइट साइड रे जहाँ रोची सपोज तार मु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सपोज μ2 ओके बिकॉज आम डिफरेंट मीडियम सहित आम डिपेंड कर बिकॉज स्फेरिकल सरफेस मु नहीं तो लेफ्ट साइड मोर ग्लास रही पारे वाटर रही पारे एयर रही पारे और एनी अदर मीडियम रही पारे सेमते राइट साइड भी डिफरेंट मीडियम रही पारे कहीं ना बिकॉज वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट और किसी भी सो दीटा अगर मीडियम सेम थी बोले आम कही पारिबा ना सो दी साइड एयर थी और दी साइड वाटर थी सेमती आम कही पारिबानी सो गोटे आम जनरलाइज एक्सप्रेशन बाहर करवा तो से लेफ्ट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 नौ एंड राइट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 नौ फॉर ऑल द केसेस ओके एंड सपोज ये स्फेरिकल सेक्शन को मुझे कौन ए बी सो यहाँ हूँ ए बीटा है कौन आम स्फेरिकल सेक्शन और स्फेरिकल सरफेस आम कहीपर पी को कौन हूँ पोल एंड सी इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ओ जोटा मेंशन कराई सो दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट को आम ओ पोजिशन रे रखा ओके तो सही जिन लिखागला सो व्हेन लाइट इंसिडेंस ऑन स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम द लाइट रिफ्रैक्ट टू द सेकंड मीडियम सो सपोज लाइटा जदि गोटे मीडियम गोटे मीडियम होला सो ऑब्वियसली से रिफ्रैक्ट करिवो ओके एंड लेट μ1 एंड μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स ओके बिकॉज दीटा मीडियम मे भी सेम हो पारे मे भी डिफरेंट हो पारे सो से मु कौन होची दी जन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मु अलग अलग नहीं देछुची स्फेरिकल सरफेस इज ए बी सो ए बी होची स्फेरिकल सरफेस सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी मु कहि देछि एंड वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एज ओ पॉइंट सपोज मु ऑब्जेक्ट मु ओ पॉइंट रे एज लाइन ओ सी कट्स द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट पी माने जो ओ सी लाइन टा मुड्र बोली से जो पी पॉइंट रे जो स्फेरिकल सरफेस को कट करछि तो जो पी पॉइंट को कौन कह पोल बोली आम कहूँ ओके सो इसकी डायग्राम में ऑलरेडी पढ़ देते स्फेरिकल सरफेस रहा ए बी पी रहा पोल ओ रे ऑब्जेक्ट μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी हूँ कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट मे बी ऑन द कॉनकेव साइड और ऑन द कॉन्वेक्स साइड माने हमर ऑब्जेक्ट ओटा ऑब्जेक्ट माने कौन ऑब्जेक्ट मु ओ रिप्रेजेंट करबी इमेज को आई रिप्रेजेंट करबी तो ऑब्जेक्ट एबे को साइड रो अछि को साइड रो अछि एबे डिस्कस करू तो एटा रहला कौन केव सरफेस ये साइड अछि सो ये साइड हला अछि कॉनकेव सरफेस ये साइड अछि कॉन्वेक्स सरफेस तो एबे ऑब्जेक्ट कौन अछि कॉन्वेक्स साइड रो अछि बट से कॉनकेव साइड रे भी रही पारे सपोज मु ऑब्जेक्ट मु ए साइड नै भी ओके सो एटा कौन सा को साइड हे गेला ताले कॉनकेव साइड हे गेला बिकॉज़ ए साइड ता केव साइड रो अछि सो कॉनकेव साइड हे गेला राइट सो ऑब्जेक्ट को साइड रे भी रही पारे ओके सो इन दिस केस वी हैव टेकन आवर ऑब्जेक्ट ऑन द कॉन्वेक्स साइड एंड μ2 ग्रेटर देन μ1 तो मो ऑब्जेक्ट मु को साइड नउची कॉन्वेक्स साइड नउची सो एटा होची कॉन्वेक्स साइड बिकॉज़ ए साइड ता पूरा वेक्सिंग हे अछि राइट साइड लेफ्ट साइड ता so this is my object and suppose I will take μ2 is greater than μ1 okay कहीं μ1 और μ2 रिलेशन ऊपर भी लाइट और रिफ्रैक्शन डायरेक्शन डिपेंड करे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देछि रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिस्कशन हम कर देछे सो ई केस पई मु कोन कली ऑब्जेक्ट टू को साइड नेली कॉन्वेक्स साइड नेली एंड हमरो ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेशन मु कोन नेछि μ2 is greater than μ1 मु नेछि ओके so we will consider two rays OP and OD so ये केस में दीटा रे नोची OP and OD like this okay so ये जो ब्लैक कलर जो लाइन देखुछनी एटा रहला OP and एठी आउट रे रहला मो OD काहे ना इमेज फॉर्मेशन पे मते मिनिमम दीटा रे दरकार प्लीज रिमेंबर दिस वन
गोटे रे इमेज फॉर्मेशन के हो पार ना मिनिमम दुईटा इमेज दुईटा रे मत दरकार फॉर इमेज फॉर्मेशन तो गोटे मुझे गली कौन ओपी एंड तार डायरेक्शन रहा कुआडे एलोंग दिस डायरेक्शन सो मुझे जोटा मेंशन करूँ डायरेक्शन विषय सो आपको एमती डायरेक्शनटा मेंशन करिया पड़ो रे डायग्राम रे ओके सो जो डायरेक्शन मेंशन करना देन आम जापर एक्चुअली रेटा जाऊँ कौड़ माने ओ पॉइंट रू बाहरला ना डी पॉइंट रू बाहरला ना पी पॉइंट रू बाहरला आम जापर ना किंतु जदि आम ये सिंबलटा जदि देदेबा मीन्स लाइटटा ओ पॉइंट रू डी पॉइंट को जाऊँ सो दिस एरो मार्क्स सो दिस एरो मार्क्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स रे एरो मार्क रो बहुत सिग्निफिकेंस रोची सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस एरो मार्क्स ओके मु रिपीटेडली कहूँ कहीं स्टूडेंट्स माने प्राय मिस्टेक करती एरो मार्क भूल जाती सो प्लीज डोंट डू दैट वन सो डायग्राम गुड़ा प्रैक्टिस करूँ इजिली आप मन रही ओके नेक्स्ट सो ये डायग्राम रहा नेक्स्ट रे OP falls normally on AB and will go undeviated along OC सो जो रे OP जो रहा सो ये कौन हो पूरा किसी एंगल नहीं पूरा 90 डिग्री पूरा टारगेट कर तो सी किसी रिफ्लेक्शन से पूरा डायरेक्ट यही लाइन नहीं पड़ेगा लाइक दिस ओके सो जो लाइन जो आसला OP सो पूरा स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा कहीं किसी सी एंगल आसुनी पूरा एक्जाक्टली 90 डिग्री रे पूरा नॉर्मली फॉल कर AB सरफेस उपरे सो ये पूरा अलोंग OC से इनकी पास है पड़ेगा ओके OD making an angle alpha with the principal axis fall on AB on point D तो ये जो देखिए OD जो रहा सो से को पॉइंट रे केते एंगल रे टारगेट करछि अल्फा एंगल रे टारगेट कला माने ये जो OD रेटा प्रिंसिपल एक्सिस तो केते एंगल मेक करछि अल्फा एंगल मेक करछि एंड से को पॉइंट रे टारगेट कला D पॉइंट रे टारगेट कला सो एंगल DOP इक्वल टू अल्फा होबा ना DOP इक्वल टू अल्फा we will draw a normal on AB on point D that is DC okay so जो D point मु normal टा draw कली like this so जोटा कि हमर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखि पास ही गला so this one is our normal okay the ray OD after refraction will go along DI and both OC and OD will meet at point I where we get our real image माने गोटे रेटा कुआड पड़ेला हमर OP PC देखि पूरा स्ट्रेट लाइन पड़ेला नेक्स्ट आ गोटे रे कोन आसला OD देखि गला सो डी पॉइंट रे कौन हम सी रिफ्रैक्शन हम कहीं गोटे स्पेरिकल सरफेस दुईटा मीडियम को सेपरेट कर सो OD सरफेस रे कौन हम रिफ्रैक्शन हम एंड लाइटा आम एमती जीव लाइक दिस ए लाइन रे जीव ओके सो प्लीज देखो सबू रे सबू जी भी रे आसला सब मुझे डायरेक्शन मेंशन कर तो ये गोटे डायरेक्शन एमती पड़ेगा नेक्स्ट OD रे डायरेक्शन एमती गला देन एमती पास ही गला ओके सो ये दुईटा मु रे नहीं गोटे हूँ OP आ गोटे हूँ OD सो OD रे एंड OP रे को पॉइंट रे मीट कर पॉइंट रे मीट कर सपोज मुंडा को ना देदेली I ओके सो I पॉइंट रे मते कौन हम इमेज फॉर्मेशन हम सो दिस इज ऑल अबाउट आम इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम ओके सो गोटे रे मोर OP देखी पास ही गला एंड आ गोटे OD देखी पास ही गला OP रे अनडिविटेड गला OD रेटा रिफ्रैक्टेड है ए लाइन रे गला एंड से दुईटा रे कोडी पास कला I पॉइंट रे क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन कले सो जो पॉइंट रे इंटरसेक्शन कले तो सही पॉइंट रे हमर इमेज फॉर्मेशन हो एंड दैट इज ए रियल इमेज सो इमेज दी प्रकार गोटे रियल एंड गोटे वर्चुअल सो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करबा वर्चुअल इमेज रो कांसेप्टटा कोन ओके सो ए जो एंगल आसला ए जो नॉर्मल टाइम ड्रा कले सो सपोज दिस वन इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस I को एंगल दा ODE सपोज एंगल ODE इज सपोज I एंड एठी हमर रिफ्रैक्शन एंगल कोड आसीबो ए एंगल दा रिफ्रैक्शन एंगल आसीबो राइट एंगल CDI आसीबो केते R एंगल CDI इक्वल टू R माने एटा एंगल रे इंसिडेंस कला एटी जदि हम नॉर्मल रे ड्रा कले तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस सो एटा हमर I एंगल एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज आवर रिफ्रैक्शन एंगल सो दिस वन इज R तो एंगल टा रहला अल्फा एंड एठी भी दुईटा एंगल क्रिएशन होची सपोज मु से मान को नै गेली गोटे बीटा एंड आ गोटे गामा ओके तो ये पांच एंगल आसला अल्फा बीटा गामा I R ओके ओके सो साइन कन्वेक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन ऑल द रे डायग्राम माने आप आम जहाँ भी रे डायग्राम स्टडी करवा सो साइन कन्वेक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो साइन कन्वेक्शन माने कौन लेट मी एक्सप्लेन यू लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर इज टेकन एज एक्स एक्सिस माने कौन यहाँ मोर रहा कौन स्पेरिकल सरफेसटा तो यहाँ रहा आम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ रहा आम प्रिंसिपल एक्सिस ओके तो सपोज आम ये गोटे ऑब्जेक्ट नवा सो सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट गोटे हम ऑब्जेक्ट नेले
तो लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। सो यहाँ आम ऑलरेडी आम जानते हैं एक्स एक्सिस नि जाए एंड ये आम वर्टिकल कले वाई एक्सिस नि जस्ट लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ रहा कौन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड एक्सिस इज टेकन एज ओरिजिन। तो यहाँ आम स्फेरिकल सरफेस रहा कौटा ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस रहा कौटा एटा एक्स एक्सिस रहा, तो तार इंटरसेक्शन पॉइंट रहा कौटा ये पॉइंट रहा। ओके, तो ये पॉइंट रहा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो से पॉइंट को मुझे कौन नहीं जी ओरिजिन, माने ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड यहाँ रहा आमर एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस रहा। वी मेनली कंसीडर थ्री क्वांटिटीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेनली आमर ये जो तीन टार रिलेशन को लेकिन आमर जहाँ भी फॉर्मूला आम जो डिराइव करवा मेनली ये जो तीन टा जिन एसोसिएट होगी रहे। गोटे हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, गोटे हूँ इमेज डिस्टेंस, आ गोटे हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो कौन जिन गुड़ा डिस्कसन करवा, तो यहाँ हूँ आमर वाई एक्सिसटा। सो यहाँ आम रहा कौन ऑलरेडी इमेज। सो यहाँ रहा ए बी, ए बी हूँ कौन स्फेरिकल सरफेस, यहाँ रहा ओरिजिन, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सपोज दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ हूँ आम एक्स एक्सिस रहा। नेक्स्ट ये मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस कली, सपोज दिस वन इज माय ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने कौन, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ओरिजिन। ओके, माने ये जो ये जगह को हम कौन कहूँ ओरिजिन कहूँ और पोल भी आम कहूँ। सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, माने यहाँ रहा पोल और ओरिजिन, यहाँ रहा ऑब्जेक्ट। सो एम भर डिस्टेंस को कह जाए कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ताकू रिप्रेजेंट करा जाए यू। सपोज ये आम इमेजटा फॉर्मेशन है। सो इमेजटा एक्चुअली इमेज रो पोजीशन वेरी करे डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड डिफरेंट सिचुएशन, जोटा कि आम प्रीवियस क्लासेस माने सबसिक्वेंट लेक्चर्स में स्टडी करवा माने केमती ऑब्जेक्ट रो सिचुएशन और पोजीशन चेंज करले और लेंस रो पोजीशन और लेंस रो टाइप जदि चेंज करवा माने केमती चेंज होची सेगुडा आम सबसिक्वेंट लेक्चर में स्टडी करवा। ओके, सो सपोज माने धरि नियंतु एटी आमर इमेजटा फॉर्मेशन होची। तो इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द ओरिजिन और पोल। तो ये जो पोल रहा पोल रू इमेज डिस्टेंस कह जाए। इमेज डिस्टेंस सिमिलर माने ऑब्जेक्ट रू पोल रो डिस्टेंस होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज रू पोल रो डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस भी, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जोटा कि ऑलरेडी मुझे कहीदे। ओके, तो तीन टा पैरामीटर आसला, गोटे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो प्लीज वेरी वेरी केयरफुली मन रखु। तो सही सेम जिन मुझे लिखी दूसरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने कौन डिस्टेंस बिटवीन पोल और ओरिजिन टू द ऑब्जेक्ट, माने ये जो डिस्टेंस रहा ऑब्जेक्ट ये रहा ये डिस्टेंस रहा यू, ताको कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कौन इमेज एंड ओरिजिन डिस्टेंस को रहा ताको इमेज डिस्टेंस भी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होची डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो नेक्स्ट आम गोटे डिस्कसन करवा अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जोटा कि ऑलरेडी आप +2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़े बोले आशा करुँची। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रे हमर दुईटा एक्सिस थाए। कौन दुईटा एक्सिस, दुईटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रहे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड से इंटरसेक्शन पॉइंट को कह जाए कौन ओरिजिन, एंड यहाँ रहा आमर +x -x, यहाँ रही +y -y। ओके, सो ऑलरेडी आप जिन जानते बोली मुझे भावुँ। सो मुझे डिटेल एक्सप्लेन करूना, सो जस्ट गोटे सिंपल ग्लिम्स दे दूसरी। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मेनली कंपोज्ड ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सो दुईटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रहे, गोटे हूँ एक्स एक्सिस गोटे वाई एक्सिस। सो थर्ड एक्सिस भी गोटे अच्छी जेड एक्सिस भी अच्छी, एक्स वाई जेड आम नहीं पार, बट मुझे दुईटा मत दुईटा कोऑर्डिनेट ही दरकार। सो ये जो दुईटा एक्सिस आम डिवाइड कला सी आमको 4टा क्वाड्रेंट दब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट कौन आसो ++ आसो, कहीं आम एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट आसो -+, थर्ड सेमती आसो कौन -, एंड फोर्थ आसो +-। ऑलरेडी ये जिनस गुड़ा आप जानते भावुचे, मैंने ग्राफ भी आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ विषय पढ़े ग्राफ प्लॉटिंग। सो जो डिफरेंट पॉइंट गुड़ा आप पॉइंट आउट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ++, -, तो ये जिनस जमती कम करमर साइन कन्वेक्शन ऑप्टिक्स रे से सेम यही प्रिंसिपल, माने यहाँ रहा ओरिजिन, ओरिजिन रो राइट साइड रे कौन आसो सब प्लस आसो, एंड ओरिजिन रो लेफ्ट साइड रे आसो कौन माइनस आसो,
ओरिजिन उपरକୁ ଆସିବ प्लस एंड ओरिजिन तलକୁ ଆସିବ माइनस तो से सेम कॉन्सेप्ट एठी भी काम करिवो if any of the quantity UVR lies on the positive side of the origin they will be given positive sign and if they will be assigned negative sign if they are on the left side of the origin same argument along the y axis also माने x axis रहिला और y axis रहिला so x axis देखिबा जदी UVR माने u माने कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v माने इमेज डिस्टेंस r माने होची रेडियस ऑफ कर्वेचर सो जदी ए पैरामीटर उडा जदी ओरिजिन रो पॉजिटिव साइड माने राइट साइड जदी बिलोंग कला से माने की साइन दिया हबो पॉजिटिव साइन दिया हबो से माने जदी लेफ्ट साइड रहबे से माने को दिया हबो नेगेटिव साइन एंड y एक्सिस माने जदी हाइट जदी हमर ऊपर रहला सी हबो पॉजिटिव एंड तळे जदी रहला सी हबो नेगेटिव जस्ट लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर सो आज लेक्चर में कोन स्टडी करले पढ़ले हमें फास्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फास्ट प्रीवियस क्लासेस रो डिस्कशन कले टिके दान में पढ़ले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय स्टडी कले एंड ता तीनटा एप्लीकेशन मु मेनली मेंशन कले गुड होची ऑप्टिकल फाइबर गुड होची ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड गुड होची पेरिस्कोप बट आक छाड़ के और बहुत गुड एप्लीकेशन होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो सो प्लीज जाके इंटरनेट रे देखंतु और किसी बुक फॉलो करंतु जदि किसी डाउट होची या बु जणांतु नेक्स्ट हमें पढ़ले रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तार बेसिक्स माने केमती रे फॉर्मेशन केमती इमेज फॉर्मेशन वे एंड तार साइन कन्वेक्शन विषय स्टडी कले सो नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आम कंटिन्यू करिया फ्रॉम दैट डायग्राम ओके सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल CHSE साइंस क्लासेस तो शेयर करंतु दिस वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु विथ योर फ्रेंड्स ओके सो किसी डाउट और किसी फीडबैक और कमेंट्स रहला सो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको जणांतु सो डेफिनेटली रिप्लाई करी विथ इन 24 आवर्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच